झनक एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फँस गई, भाग के जाएगी मुंबई और करेगी अपनी करियर की नई शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के सबसे मोस्ट पॉपुलर शो झनक के। तो आने वाले ट्रैक के बारे में बताने वाले हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में झनक एक मुसीबत से बाहर निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाती है, लेकिन दोस्तों अब कहानी नया मोड़ लेकर आने वाली है, क्योंकि झनक अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नए सिरे से करने वाली है। कहानी में अब तक हमें देखने को मिलता है कि झनक गुंडों के बीच फंस जाती है और इस बीच झनक का साथ दो लोग देते हुए नजर आने वाले हैं और दोनों झनक को अपनी पोती बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों वो लोग भी गलत इरादे से झनक को देख रहे होते हैं, क्योंकि एक औरत और एक आदमी झनक को अपने साथ लेकर जाने वाले हैं और वह लोग झनक को अपने फायदे के लिए साथ लेकर जा रहे हैं और उनके घटिया इरादों में झनक फिर से फंसने वाली है, क्योंकि दोस्तों झनक उन लोगों पर विश्वास कर लेती है और झनक उनके घर चली भी जाती है। लेकिन वहां पर वे लोग झनक को बेचने की बात करने लगते हैं, जिसे झनक समझ जाती है कि यह लोग भी घटिया हैं और वह एक बार फिर से गलत हाथों में आ गई है। इसलिए झनक वहाँ से भाग निकलती है और अब झनक का किसी पर भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि झनक हर बार धोखा खा जाती है और हर बार कोई ना कोई उसे बेवकूफ़ बना जाता है। इसलिए दोस्तों अब झनक ठान लेती है कि वह अब किसी पर भी इंसान पर भरोसा नहीं करेगी और झनक सीधे मुंबई और वहाँ पर जाकर फिर से नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने वाली है, जिससे झनक अपने करियर में कामयाब होती हुई नज़र आने वाली है और कुछ ही दिनों में बहुत पॉपुलर हो जाती है। इसके बाद झनक बड़ी बड़ी फिल्मों में काम भी करने लगती है और कुलभूषण चाहकर भी झनक का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि झनक अपने साथ बहुत टाइट सिक्योरिटी रखते हुए नजर आने वाली है। तो इस तरह अब झनक अर्शी को बड़ा सबक सिखाने वाली है और जब अर्शी देखती है कि झनक दिन रात बहुत ज़्यादा फेमस होती जा रही है, इससे अर्शी को भी अब झनक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन अर्शी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि झनक मुंबई में है और अर्शी कोलकाता में। तो आगे कहानी में अब क्या होने वाला है? क्या झनक अब अनिरुद्ध को भूलकर अपनी ज़िंदगी में किसी और को आने देगी, या फिर झनक पूरी तरह अनिरुद्ध के इंतजार में ही बिता देगी अपनी उम्र? क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में बताइए और बताइए हमारे साथ जुड़े रहिए और जैसा भी आपका राय हो आप हमें बताइए। जैसे कि कहा जा रहा है कि झनक जो है बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की है कि अपनी लाइफ किसी को भी सौंप दे रही है और किसी के भी बहकावे में आ जाती है। अभी जैसे कुलभूषण के गुंडों से बची है और वह एक बूढ़ा बूढ़ी के चक्कर में फंस गई, उनके साथ चली भी गई और इतनी जल्दी उन पर भरोसा भी कर लिया। क्या झनक इतनी बेवकूफ़ है? क्या वो बनने का नाटक कर रही है? क्या झनक का नया लाइफ क्या मोड़ लेगा? हमें साथ बने रहिए। और दोस्तों वो सीन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था जब लालौन उनके घर ऑर्डर चला रहा था। वैसे देखा जाए तो यह घर अभी भी लालौन का ही है, लालौन जो चाहे वो कर सकता है। तो साथ ही यहाँ पे पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है। अर्शी की दो जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और बाद में अब तो गोद भराई का समय आ चुका है। तो बस फिर क्या, घरों को अच्छी तरीके से सजाया जाएगा और अर्शी की गोद भराई की जाएगी। गोद भराई में कई सारे मेहमान भी आएंगे। यहाँ पे झनक भी दस्तक देने वाली है। झनक यानी अपनी दीदी अर्शी दीदी की गोद भराई में आएगी या नहीं आएगी, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होगा। कि फिलहाल अगर बात की जाए तो झनक जो है गुजरात जो को हमेशा के लिए छोड़ चुकी है, टाटा बाय बाय कर चुकी है और इस बारे में अनिरुद्ध और विवान को बताया भी नहीं है। जी हाँ, यहाँ झनक जो है बिना बताए चढ़ गई है बस में। अब यह बस उसे कहाँ लेकर जाएगी यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। झनक को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि वह जिस बस में चढ़ी है गुंडे भी उसी बस में है और बहुत जल्द उसका फिर से किडनैप होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब झनक फिर से किडनैप होगी, फिर से उससे कोई बचाने के लिए आएगा, फिर से वह वहाँ से भागेगी। यहाँ कहानी जो है रिपीट होती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस शो में कभी झनक और अनिरुद्ध मिल पाएंगे या शो हमेशा के लिए चलता रहेगा, हमेशा दोनों को बिछड़ने ही दिखाया जाएगा। दोनों में महामिलन होता भी नहीं है और कभी एक ऐसे पॉइंट पे होता है जहां दोनों में से किसी को एक्सेप्टेशन नहीं होता है कि यहाँ पे अनिरुद्ध मिलेगा, यहाँ पे झनक मिलेगी। ठीक वैसे ही जैसे मुंबई में अनिरुद्ध को झनक मिली, फिर दोबारा से गुजरात में अनिरुद्ध को झनक मिली, यानी फिर जो है एक बार कोलकाता छोड़कर मुंबई भाग गई थी, उसके बाद जो है फिर झनक फिर से कोलकाता छोड़कर गुजरात भाग गई। तो अब झनक कौन से शहर में
जाने वाली है? क्या यहाँ पे झनक अब किसी नए शहर, नए घर, नए परिवार में जाने वाली है? आखिर क्या होगी आगे की कहानी? वो होगी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आगे ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक चांसेस हैं कि ऐसा भी दिखाया जाए, क्योंकि अगर बार बार यही चीज़ें दिखाई जाएगी तो दर्शक वहाँ बोर हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है मेकर्स ने डिसाइड किया है कि अब जो है कहानी में लीप आन लाना ही बेटर होगा। जी हाँ, लीप से बेटर ऑप्शन यहाँ कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है, क्योंकि शो की टीआरपी की डे बाई डे घटती ही जा रही है। कहाँ शो टॉप 5 में हुआ करता था, लेकिन टीआरपी के मामले में काफ़ी ज़्यादा बिछड़ गया है, जो कहानी में और मसाला मिर्च डालने के लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे लीप आने से अच्छा कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि दिखाया जा रहा है कि अर्शी मुखर्जी का पेट भी अब उभर आ गया है, यानी अब बच्चा साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। तो बहुत ही जल्द यहाँ पे अर्शी मुखर्जी 2 बच्चों को जन्म भी देगी, और बच्चे के जन्म के बाद यहाँ पे हो सकता है 20 साल की लीप दिखाया जाए। जी हाँ, अगर दोस्तों 20 साल का लीप दिखाया जाएगा तो क्या इन लीप के झनक की शादी हो चुकी होगी? क्या झनक भी अपना परिवार कहीं बसा चुकी होगी? क्या झनक के भी बच्चे होंगे? फिर झनक फिर वही गुमनामी भरी जिंदगी जी रही होगी, या फिर झनक ने किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लिया होगा, या फिर ना किसी घर में एक नौकरानी का काम कर रही होगी? आखिर क्या दिखाएंगे मेकर्स? देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दर्शक जो हैं झनक को हमेशा आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अनिरुद्ध झनक को मिलाना चाहते हैं। लेकिन लीप के बाद अगर अनिरुद्ध झनक मिले ही नहीं तो फिर कब मिलेंगे? यानी इनका मिलन का ही एंड हो चुका है। और अगर लीप के बाद झनक को एक सक्सेसफुल वुमेन दिखाया जाए, यानी झनक जो है भाग रही है बस में बैठकर, अगर वह वहाँ से मुंबई यानी आदित्य कपूर के पास चली जाती है तो वह वहाँ पे अपना एक बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकती है। फ्यूचर बनाने के बाद वह काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल हीरोइन बन सकती है, खूब नाम, पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत कमा सकती है। और अगर उसके बाद भी लिप दिखाया जाता है तो झनक काफ़ी अच्छे पोजीशन पे होगी, जिसे देखकर दर्शक काफ़ी मुस्कुराएंगे। लेकिन झनक को प्रोफेशनल लाइफ में तो एक कामयाबी मिली, परंतु क्या वह अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएगी, अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बन पाएगी, या झनक को फिर एक नौकरानी के अवतार में दिखाया गया वहीं पिछड़ी हुई औरत के रूप में दिखाया जाएगा, और वह अब तक अनिरुद्ध का इंतजार कर रही है। अनिरुद्ध के प्यार में अभी तक उसने शादी नहीं की, किसी और के घर में ही जाकर उसके बच्चों को पाल रही है, दाई माँ बन गई है। यही सब कुछ अगर दिखाया गया तो दर्शक फिर से डिस्प्ले वाले होंगे, क्योंकि दोस्तों यह चीज़ें ऑलरेडी दिखाई जा चुकी हैं। झनक अपनी जवानी में भी यही की है, और अगर 20 साल बाद लीप आया तो झनक बुढ़ापे में भी यही करने वाली है। वेल, क्या सब कुछ होगा, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं दोस्तों, लीप के बाद झनक की कहानी क्या होनी चाहिए? फिलहाल बात की जाए यहाँ पे अर्शी की गोद भराई की रस्म में जोरों शोरों से शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे बहुत सारे मेहमानों को बुलाया जाएगा। तो क्या यहाँ पे झनक भी आएगी? वेल, झनक यहाँ आती है या नहीं आती है, देखना दिलचस्प होगा। पर यहाँ जो है अर्शी कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे पर झनक का एक भी साया पड़े, क्योंकि झनक ने उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, उसके पति को पूरे तरीके से काबू कर लिया है, और उसके पति जो अभी भी झनक से पागलों की तरह प्यार करता है। झनक की परछाई उसके बच्चे पर पड़ी न तो उसके बच्चे भी झनक से ही प्यार करने लगेंगे और झनक को ही मामा बुलाने लगेंगे जाएंगे, या तो फिर जो भी होगा बहुत दिलचस्प होगा। अर्शी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे पे आसपास झनक एक बार भी भटके। तो क्या अब झनक दोबारा कभी भी बोस हाउस आप जा पाएगी, या झनक की दोबारा से बोस हाउस में एंट्री होगी या नहीं होगी, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आने वाला है एपिसोड में बारे में आपको कहना है चाहेंगे कि, और यहाँ पर गुजराती फैमिली का जो ड्रामा था, वह ट्रैक था, वह अब ख़त्म हो चुका है। जो भी होगा ये तो बहुत काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर गोद भराई में क्या होता है। अर्शी के गोद भराई के बच्चों की गोद भराई में झनक वहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी, ये तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि यहाँ पे जो है झनक तो अब तो घर से गुजरात फैमिली छोड़ के भाग चुकी है, और रास्ते में दिखाया जा रहा है कि उसका किडनैप भी होने वाला है। जिस बस में वो जा रही है उसी बस में वो सारे गुंडे बैठे हैं जो झनक का पिछली बार किडनैप करके उसको रखे थे, और जिसको वो मार के आई थी वो भी गुंडा उसी
उसी बस में बैठा हुआ है। क्या वह सच में अब किडनैप हो जाएगी? क्या वो गुंडे झनक को पकड़कर फिर से कुलभूषण के पास ले जाएंगे? क्या कुलभूषण उनसे पेपर पे साइन करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा? देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। यहाँ पे जो है अनिरुद्ध बचाएगा झनक को कि आदित्य कपूर बचाएगा, या विवान या उसका गुरुजी भाई जो बना था वो? कि देखते हैं कि आखिर झनक को बचाता कौन है। क्या सच में झनक पकड़ी जाएगी? और सब जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इस साथ हमारे साथ बने रहिए और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।